दोस्तों, अपने पति का अफेयर होने से कैसे बचा सकती हो? मगर अफेयर होने से कैसे बचा सकती हो? अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी, मेरा अभी नई-नई शादी हुई है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा पति का भी अफेयर ना चलने लगे। जिस तरीके से आजकल का जो माहौल है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ अपना प्रतिक्रिया इस टॉपिक पे साझा करें। तो देखो, मेरा बेटा जो है 15 साल का हो चुका है। आप समझ सकते हो कि मेरा शादी का कितने साल हो चुके होंगे। तो मैं अपना पूरा शादीशुदा लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने शादीशुदा लाइफ खुशहाल जीवन जो है कैसे जीऊँ। और मेरा जो शादी है अरेंज मैरिज हुआ है, ना मैं अपने पति को जानती थी और ना ही मेरा पति जो है मुझे जानते थे, ठीक है? पेरेंट्स के तरफ से शादी हुई है, अरेंज मैरिज का मतलब तो आप समझते ही हो। और मेरे हस्बैंड शुरू से दिल्ली में रहे हैं और मैं बिहार के रहने वाली हूँ, ठीक है? मेरे हस्बैंड भी बिहार के रहने वाले हैं, मगर वो दिल्ली में रहे हैं, ठीक है? तो जब मेरी शादी हुई तो मेरा जब शादी हुई तो फिर उसके बाद के रिश्ते जो है ना, पहला नंबर आपको शादीशुदा लाइफ को अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो इमोशनल कनेक्ट एक दूसरे से होना है। अपनी बातें उनसे शेयर करो, उनकी बातें आप सुनो। ऐसा नहीं कि आप ही बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि आपको रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। एक दूसरे से अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं छुपाना है। और फिजिकल रिलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिजिकल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपना अपने पति के साथ घूमने के लिए जाइए और घर का माहौल इस तरीके की सेटअप करिए कि आपका पति जैसे ही जॉब से छूटे, वो घर आने के लिए उत्सुक हो। अपनी फैमिली के बीच में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए उत्सुक हो। लड़ाई झगड़ा ना करें, कुछ भी अगर आपस में गिले-शिकवे होते हैं तो जस्ट नाउ बातें को शेयर करें, मतलब जस्ट नाउ क्लियर करें एक दूसरे के सामने बैठकर। किसी के तरफ से, रिश्तेदार के तरफ से अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके कान तक आते हैं आपके पति के विरोध में, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, तो आपको लगता है कि ये हल्के में, मतलब छोटी-मोटी पॉइंट है, ये इससे मेरा रिश्ता बर्बाद नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिए। मगर जहाँ पे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में दरार आने वाला है, कोई तीसरा पर्सन जो है हम दोनों के रिश्ते में घुसने वाला है, तो आप जो भी कुछ भी हो गिले-शिकवे एक-दूसरे से आप शेयर करिए। अब देखो, जो मेरा रूटीन था, मेरा पति जो है ना कभी भी हमसे झूठ नहीं बोले, ना ही मैं अपने पति से झूठ बोली। झूठ बोलने का गुंजाइश मत छोड़िए, एक ईमानदारी के साथ अपने रिश्ता को निभाइए, ठीक है? खुशहाल जीवन जिए। और देखो, फिर दूसरा पॉइंट यह है कि मेरे घर का ना एक माहौल ऐसा सेट था। मैं अपनी मम्मी को देखती थी कि मेरे पापा को, मम्मी जो है पर डे जो है नाइट में, रात को जब पापा काम से लौट कर आते थे तो तेल लगाते थे, ठीक है? मम्मी मेरी तेल लगाती थी मेरे पापा को। और हमारे घर का ऐसा माहौल था कि बड़े बुजुर्ग का भी हम सब मालिश करते थे, तेल लगाते थे, इस तरीके का। और अब मैं अपने बच्चे को भी सिखाती हूँ। मेरा 15 साल का बेटा है, एक 15 साल का बेटा है, एक 12 साल का बेटा है। तो दोनों को जब मेरी सासू माँ रहती हैं, और तो मैं अपने बेटे से बोलती हूँ कि बेटा दादी को तेल लगा दो। मतलब इस तरीके का, ऐसा नहीं कि मैं सामने बैठी रहती हूँ, फिर भी मैं अपने बेटा को बोलती हूँ, ठीक है? तो इस तरीके के मेरा घर का माहौल सेट था। तो जब मेरे हस्बैंड काम से आते थे और उसके बाद जो है रात को खाने-पीने के बाद मैं कटोरी लेकर बैठ जाती थी, ठीक है? तेल का कटोरी लेकर बैठ जाती थी। मेरे हस्बैंड बहुत मना करते थे कि कोई बात नहीं, मुझे तेल नहीं लगवाना, फिर भी मैं पूरा बदन में मालिश कर देती थी। पर डे का मेरा रूटीन था। और जिस दिन मैं नहीं लगाती थी ना, मेरा मन में ना एक हलचल मचती थी, मतलब सुकून नहीं मिलता था मुझे। ऐसा मुझे फ़ील होता था। और अभी भी जब मेरा बच्चा इतना बड़ा-बड़ा हो गया है ना, तो अभी भी हफ्ते में 2-3 दिन में तेल लगा देती हूँ। और मैं तेल नहीं लगाती हूँ ना, तो मेरे मन में ना एक कड़वाहट सी, एक घुटन सी ऐसी लगती है ना कि सारा टाइम मैं खुद के ऊपर स्पेंड कर रही हूँ, अपनी बच्चे को नहीं दे रही हूँ, ना अपने पति के ऊपर दे रही हूँ। और जब मैं तेल लगा देती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिफ्रेश महसूस करती हूँ, मतलब बहुत ही मैं फ्रेश महसूस करती हूँ। और सारा जो टेंशन होता है ना, सब कुछ हट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना रिश्ते को, अपने पति को मैं पूरा टाइम दे रही हूँ और मेरे मन में कुछ भी सवाल नहीं होता है।
ठीक है, मतलब रिश्तों को लेकर कि ऐसा वैसा। मगर जब मैं अपने पति को मालिश नहीं करती हूँ ना, तेल नहीं लगाती हूँ, तो मेरे मन में बोलते हैं ना गिल्ट सी होती है, एक पछतावा होती है, क्या पता किस बात के लिए। तो जो मैं अपने रिश्ते को बचा, मैं अपने रिश्ते में जो चीज़ें मैंने शेयर करी है वो कोई फेक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मैं अपना पर्सनल रियल लाइफ शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। ठीक है, तो देखिए अगर आपका शादीशुदा लाइफ है और अगर आप चाहते हो कि आपका बॉन्ड जो है पति पत्नी का रिश्ता जो है स्ट्रांग हो, और देखो जब पति पत्नी का रिश्ता स्ट्रांग होता है ना, तो कोई भी पति जो है ना बाहर मुंह नहीं मारेगा, और आप पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा घुसने की कोशिश नहीं करेगा। और जब एक मर्द जब घर से परेशान होता है ना, तभी वो बाहर में किसी का तलाश करता है। तो उसको घर का माहौल ऐसा बनाएं कि वो घर में आकर ना वो सुकून फील करे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करे। मतलब इस तरीके से आपको माहौल बनाना है। मतलब शारीरिक मतलब जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है ना, फिजिकल आपको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, और हर तरीके से मतलब एक विश्वास दिलाना है, ठीक है, कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और एक चीज़ और, आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बात को जो ध्यान रखना है ना, अपने मायके में ज़्यादा बात नहीं करनी। जब आपके हस्बैंड जो है कहीं मतलब जॉब से आ जाते हैं, तो आपको अपने हस्बैंड के सामने ज़्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो जैसे ही आपका हस्बैंड जो है बाहर से जॉब से लौट कर आते हैं, तो पूरा टाइम जो है फुल टाइम जो है अपने हस्बैंड के ऊपर लुटाइए, पूरा टाइम स्पेंड करिए, उनको पानी पिलाइए, इज्जत दीजिए, खाना खिलाइए, मतलब सब कुछ कीजिए, ठीक है। मगर फ़ोन जो है, अगर फ़ोन देखना है तो दोनों प्राणी जो है, दोनों मियाँ बीवी जो है एक साथ बैठ कर देखें। इससे आपका रिश्ता सच में स्ट्रॉन्ग होगा। मैं हवाबाजी में नहीं बोल रही हूँ, सच में। और मोबाइल का पासवर्ड वगैरह जो है, मोबाइल एक दूसरे को छेड़ने के मतलब जैसे आपके हस्बैंड मोबाइल मांगते हैं तो हिचकिचाइए मत, बिंदास होके दे दीजिए, ठीक है। इससे और ज़्यादा आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपके हस्बैंड सोचेंगे कि मेरे पत्नी में ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं छुपा रही है। और अगर आप अपने तरीके से नीट एंड क्लीन रहेंगे ना, तो आपका हस्बैंड जो है ऑटोमेटिक, अगर उसका मन में कुछ मतलब थोड़ी बहुत भी खुरपाती भी मच रहा होगा ना, तो वो आपके प्रति ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरीके से इस रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, शादीशुदा लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरे में विश्वास दिलाना ज़रूरी है, और एक दूसरे से झूठ नहीं बोलें, और आप मतलब केयर करें, बीच-बीच में आई लव यू बोलें, गले लगना मत भूलिए। जब भी आपके हस्बैंड जो हैं जॉब पे जाते हैं, तो उनको अपना इमोशनल टच दीजिए, मतलब गले लगाइए, ठीक है? और मतलब बोलिए कि मैं आपका पूरा दिन आपको मिस में करूँगी, टाइम से जल्दी से घर आ जाइए, इस तरीके की चीज़ें आप बोलिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको बोलना है, डेली आपको बोलना है। जब आपके हस्बैंड जैसे ही घर से बाहर जाते हैं ना, तो इमोशनल इनको टच दीजिए, ठीक है? और बोलिए कि सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ठीक है? आप ही मेरा दुनिया हो, आप ही मेरा संसार हो। इस तरीके से आदमी के मन में ना मतलब आपके प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बीवी बच्चे के प्रति ना वो रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो चाहकर भी बाहर मुँह नहीं मारेगा, चाहकर भी वो अफेयर नहीं कर सकता, चाहकर भी वो आपको धोखा नहीं दे सकता। और तीसरा पर्सन तो आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अपने पति पत्नी के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिजिकल रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए, इमोशनल कनेक्ट रहिए एक दूसरे से झूठ मत बोलिए, एक दूसरे से कुछ छुपाइए मत। और अपने मायके में टाइम से बात करिए, मतलब ये नहीं कि रेगुलर अपने मम्मी के यहाँ फ़ोन करके पूछ रहे हो, आपके हस्बैंड आए हुए हैं जॉब से, आप अपना फ़ोन पे लगे हुए हो। जी बिल्कुल नहीं। अपने हस्बैंड के सामने आपको फ़ोन यूज करना ही नहीं है। कहीं से भी फ़ोन आ जाए, थोड़ी-सी बोल दो कि मम्मी अभी मम्मी के यहाँ से आते हैं तो ऐसे बोल दो कि अभी मैं कुछ देर के बाद फ़ोन करती हूँ, चाहे बाद में इधर से कॉल बैक करती हूँ। इस तरीके से आप बहाना बना लीजिए, ठीक है? और अपने मायके से ज़्यादा रखिए। जब आप अपने मायके में ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं ना, देखो एक माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बेटी को जन्म दिए हैं, तो एक बेटी का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ-बाप का ख़्याल रखे, ठीक है? मगर जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो सबसे पहले सर्वप्रथम माँ-बाप से पहले आपका पति आते हैं।
ठीक है। पहले आप अपने पति पत्नी का रिश्ता को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आपके माँ बाप का रिश्ता ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपके माँ बाप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे कि मेरी बेटी जिसके साथ भी है वो बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है। कुछ लड़कियां होती हैं कि माँ बाप को खुश करने के चक्कर में अपनी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। तो इस चीज को आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि पहले शादी के बाद आपकी पूरी दुनिया आपका पति हो जाता है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आप अपने पति के बारे में सोचिए, तभी आपका रिश्ता जो है स्ट्रांग होगा। और मेरा पति पत्नी का रिश्ता इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि सोचकर भी तीसरा पर्सन जो है बीच में नहीं आएगा। और एक चीज और, जब भी आप पति पत्नी के बीच में कुछ भी अनबन हो तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि पति पत्नी के बीच की बातें जो है कोई तीसरा पर्सन से आप शेयर मत करिए। ना पड़ोसी से शेयर करिए, ना अपने सास ससुर से शेयर करिए। बात बहुत ऊंचे लेवल की हो जाए तो आपको लगे कि हाँ ये बात मेरे परिवार में भी जानना जरूरी है, तब शेयर करिए। नहीं तो छोटा मोटा आदमी का नेचर होता है, मर्द का नेचर होता है कि कभी मैके का ताना मार देता है, कभी कुछ ताना मार देता है। तो छोटे मोटे ताना को लेकर ना आप गुस्सा मत होइए, ठीक है, क्योंकि ये मर्द का नेचर होता है। हर मर्द का ये नेचर होता है कि मैके को लेकर ताना मार देना और इस तरीके की चीजें होती है। तो आप छोटी छोटी बात को विवाद मत बनाएं, हल्के में ले लें, मजाक में ले लें, ठीक है। और शादी के बाद एक लड़की का पूरा जिंदगी उसका पति हो जाता है। एक औरत को, एक लड़की का यही ध्यान में रखना है। पति पत्नी मिलकर एक घर बनाते हैं। पति अगर बाहर कमाता है तो पत्नी घर को संवारती है। और दोनों का मेहनत, दोनों का इमोशनल कनेक्ट, दोनों का विश्वास उस घर का एक मंदिर बना देता है, स्वर्ग से भी बेहतर बना देता है। तो आपका रिलेशन अगर मजबूत होगा, इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा, ठीक है, विश्वास मजबूत होगा, दोनों के रिश्ते की विश्वास जो नींव है वो मजबूत होगा, तो आपका पति जो है बाहर में जॉब से छूटने के बाद, जैसे वो जॉब से छूटेगा वो दौड़े दौड़े घर आएगा। और घर में अगर आप लड़ाई का माहौल बनाकर रखेंगे तो वो आदमी जो है सोचेगा घर जाऊंगा फिर से 10 बात सुनूंगा, दिमाग टेंशन में जाएगा। तो ऐसे आदमी जो है, ऐसे मर्द जो है बाहर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। तो लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल भी मत बनाए। इस तरीके का माहौल बनाए कि आपका हस्बैंड जो है बाहर से जॉब से छूटते ही, उसको छुट्टी मिलते ही घर आने के लिए बेताब रहे, व्याकुल रहे। घर में उसको सुकून का पल मिले, उसको आते ही कोई शिकायत नहीं करना, ना सास का शिकायत सुनाना है, ना कुछ, किसी को कोई शिकायत नहीं सुनाना। अगर सास बहू के बीच में कुछ भी खटपिट हो रहा है तो आप सास बहू समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा। अगर सासू माँ के बीच में, आपके बीच में अगर कुछ बात को लेकर मन में एक दूसरे के बीच में करवाहट है ना, तो अपनी सासू माँ से सामने सामने बात को क्लियर करिए। मैं अपनी सासू माँ को भी बोलती हूँ कि मम्मी जी अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ पड़ती है ना तो आप पड़ोसियों में जाके मेरी बात मत कहो, जो भी कुछ भी गिला शिकवा है आप मुझसे बताओ, क्योंकि पड़ोसी तो अभी अभी आपका थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट होके आपकी सारी बातें सुनेगा, मगर कल को फिर से उसी बात को लेकर आपको ही ताना मारेगा, ठीक है। तो घर की बातें बाहर तक मत जाने दीजिए। एक पति पत्नी के रिश्ते का यही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी शादीशुदा खुशहाल जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और शादीशुदा लाइफ में हर लड़की को ऐसा हो लगता है कि जब एक लड़की का जब शादी होता है तो वो लड़की सोचती है कि जिस भी घर में मैं जाऊं मैं रानी की तरह मुझे ट्रीटमेंट मिले, रानी की तरह मुझे सारी ख्वाहिश पूरा हो, ठीक है। मगर एक लड़की को इस बात को मन में बैठा कर रखना चाहिए कि जिस भी घर की मैं रानी बनूं ना, उस घर में रानी बनने से पहले अपने पति को राजा का दर्जा दूं, राजा बनाकर रखूं। जब पति राजा बनेगा तो ऑटोमेटिक पत्नी रानी बनेगी। तो इस तरीके से शादीशुदा लाइफ में आप अपने पति को बाहर अफेयर होने से आप बचा सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।